why there were only 3 temptations on Jesus? Why not 4? Why not 2? Why not 5? क्या कभी आपने इस पर गौर किया कि 3 ही आजमाइशें क्यों थी? Now I'm going to tell you why there were the 3 temptations. इसमें मैं पहले आपको एक और चीज में ले जाना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि खुदा ने सबसे पहले आदम को बनाया। Adam was created from the soil. ये मट्टी से बनाया था आदम को। और जहां आदम को रखा गया, ये ध्यान से सुने, इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज नहीं है, कोई आम सी चीज नहीं है। आदम को मट्टी से बनाया और उसे कहाँ रखा? इन द गार्डन ऑफ ईडन, बागे अदन में उसे रखा। बट बागे अदन में क्या था वहां पर? दैट वाज द होल एनवायरमेंट यू सी व्हिच वाज प्योर। वहां कोई देयर वाज नो सिन देयर, कोई गुनाह वहां पर नहीं था, गुनाह वहां पर नहीं था। तो आदम को वहां रखा गया क्योंकि उसके पास भी जंगली जानवर थे, आते जाते थे, कोई कुछ नहीं कहता। खुदा ने उसे, गॉड गेव हिम द इख्तियार, पावर, अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी थी। अब गुनाह तो आदम खुद लेकर आया, गुनाह में गिरने की वजह से, हवा से जरिए, किसी भी जरिए से हो, लेकिन वो खुद गुनाह के अंदर गिरा, उसने उस सारी जगह को गुनाहगार बना दिया। नो, एडम इज नोन एज द फर्स्ट एडम, ठीक है ना? आदम को हम क्या कहते हैं? पहला आदम, फर्स्ट एडम। जीसस इज नोन एज द सेकंड एंड लास्ट एडम। बाद सेकंड भी कहते हैं, लेकिन लास्ट का मतलब है कि उसके बाद और कोई नहीं है। सेकंड एडम, लास्ट एडम। अब आदम को तो खुदा ने मट्टी से बनाया और मसीह को उसने क्या किया? उसने औरत के जिस्म के अंदर रखकर उसे मट्टी के बदन में तब्दील किया थ्रू होली स्पिरिट, ठीक है? औरत के बदन में रखकर उसको क्यों तब्दील किया? इसलिए कि इसी और उसके, इसलिए कि उसके अंदर खून भी बनना था। इस बात को आप समझे, क्योंकि मसीह ने जब उसको कांटों का ताज बनाया गया तो वो सिर के ऊपर था, सिर था ही तो बनाया गया ना। और उसके थप्पड़ मारे गए, उस पर ठुका भी गया, उसे मुक्के भी मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, उसके पसली में भाला भी मारा गया। तो कहाँ मारा? बदन था तो मारा गया। तो मसीह को एक बदन देना चाहिए था, और वो बदन भी कैसा हो? वो भी मट्टी से बना हुआ हो, लेकिन वो मट्टी का बन नहीं सकता था क्योंकि वो खुदा था। इसलिए उसको औरत के जरिए से उसके जिस्म को खुदा ने मट्टी में, बड़ा भेद है ये, उसमें तब्दील किया। और फिर उसके खून को, उसी खून को आदम लगाते तो हर जगह, छिड़कते भी हर जगह, उसको पुकारते भी है, लेकिन वो खून कहां से है? बदन होता तो खून आता ना। तो इसलिए ये सब कुछ करने के लिए मसीह को अब देखे कितने एक किस्म के पापड़ बेलने पड़े, जिसके लिए मरे। तो ये याद रखें कि ये, और फिर ये कि उसको
ये आप ज़बूर 16 में पढ़ते हैं, ज़बूर 16 में लिखा है कि वो उसकी जान को ना पाताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को, क्योंकि मसीह खुदावंद उसका मुकद्दस है, मुकद्दस को सड़ने की, इसलिए दैट इज व्हाई ही वाज रेज्ड अप आफ्टर 3 days। तो इसलिए आप इस चीज को समझें कि ये जो 2 आदम हैं, इनको मैं एंड में जाकर आपको फिर एक और चीज इनके बारे में बताऊंगा। अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ता, लेकिन ये दोनों आदम जो हैं, इनको आदम बनना था। वो तो आदम बना क्योंकि वो इंसान ही शुरू में पैदा हुआ, और मसीह को आदम बनाना था इस सब कुछ के होने के लिए, क्योंकि मसीह जब ही इज नॉट अ रूह, ये भी याद रखें, मसीह रूह नहीं है। कभी ये गलती ना करिए ना, कभी वो गीत गाया करें। यहाँ भी एक दफ़ा आपने गाया था, मुझे वो गीत भूल गया है, सालकोट कन्वेंशन में है, उसके नीचे एक आयत लिखी हुई है, वो गलत है आयत। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तो मुझे याद आ गया, रूह की सूरत में यीशु नहीं है, ना कभी होगा। He has got a glorious body. Glorious body is not a spirit. ये याद रखें। तो ये है कि इस चीज को भी याद रखें उसके, और ये भी याद रखें कि मसीह जीसस के he has got a some along with this glorious body, he has got some special signs, and signs are on his, always on his hands, on his feet and in the side. ये सारे साइन, वो साइन तो जिसको भी मसीह नजर आता है उसके साथ ये साइन परमानेंट उसके हाथ में है, ये गए नहीं है ना ये जाएंगे। और जैसे आप जकरिया की किताब में पढ़ते हैं, वहां ये लिखा है कि जब मसीह सेकंड टाइम आएगा तो लोग मीन्स ज्यूज, लोगों का मतलब है ज्यूज, यहूदी से, क्योंकि आना तो उसने यरूशलेम में ही है, तो यहूदियों से देखेंगे तो उसे कहेंगे कि ये तेरी छाती पर जख्म कहां से लगे। तो मसीह का जवाब क्या होगा, मेरे भाइयों के, मेरे दोस्तों के हाथ से लगे। और ये निशान परमानेंट है, ये खत्म होने वाले नहीं। ये चंद चीजें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपको मैं कोई अपने वो तो नहीं करता, लेकिन ये मेरा ख्याल कभी कोई आपको बताएगा भी नहीं इन चीज़ों के बारे में जो मैं आपको। अच्छा, अब इसके साथ अब 3 आजमाइशों की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़े पैदाइश में से, पैदाइश का 3 बाब और उसकी 6 है। आपने निकाल लिया, निकाल लिया तो पढ़ देना। ये मेरे पास जगह थोड़ी जाता है। और इसने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में। हाँ बस ठीक है ना। औरत ने देखा तो एक तो मेरे ख्याल उर्दू के ट्रांसलेट में दरख्त लिखा हुआ है, ये दरख्त नहीं, ये फल है, दरख्त का फल है जी। वो दरख्त खाने, हाँ दरख्त खाने के लिए, दरख्त कोई नहीं खाता ना, तो फल खाते हैं। ये ट्रांसलेशन में वो फ्रूट है ना इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में फ्रूट ही है। अच्छा तो अब ये देखें कि ये फल जो था ये क्या था, इट वॉज गुड फॉर फूड, ठीक है, पहली थी गुड फॉर फूड। दूसरी क्या थी, प्लीजिंग टू आईज, देखने के लिए खूबसूरत लगता था ना, अच्छा लगता है। कई शायद तुसी हाथ पढ़ के थोड़ा वेखो ना, बड़ी मिट्टी बड़ी सोहनी है, 6 दिन पढ़ के तो मुंह पा लीजिए। तो हवा का भी यही हाल था, प्लीजिंग टू आईज। और तीसरी क्या थी, डिजायरेबल फॉर गेनिंग विजडम,
उसको इब्लीस ने क्या कहा था, तू खुदा की तरह अक्लमंद हो जाओगे अगर ये फल खाओगे, खुदा की तरह अक्लमंद हो जाओगे। तो ये 3 चीजों को याद रखें, खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा, अक्ल बख्शने को खूब है। खूब है। अच्छा, अब आगे चले तो आगे हम देखते हैं इसको, पहला यूना 1 जॉन अगर निकाले, 1 जॉन निकाल लोगे? जी जी। अच्छा, तो निकाल लोगे। 1 जॉन उसकी 2nd चैप्टर और 16 वर्स। Whatever is in the world, और ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, और क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की हाँ, शेखी, बस ठीक। अब यूना क्या कहता, जो कुछ इस दुनिया में है, whatever you see in this world, अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, whatever you feel with your hands, जो कुछ आप हाथों से महसूस करते हैं, वो क्या है? वो है जिस्म की ख्वाहिश। 3 ही चीजें बताइए। अब ये भी याद रखें कि ये 3 चीजें जो हैं, ये क्या है? क्रेविंग ऑफ मैन। क्रेविंग क्या है? जब आपका दिल बहुत करता है किसी चीज को, खाने को भी, हासिल करने को भी, दैट इज क्रेविंग। तो जिस्म की हमारी ख्वाहिश, जब हमें भूख लगी होती है, तुम्हारा दिल करता है जो जेड़ा भी सामने है फड़ के मुंह खा लो। आपने कभी भूखे को देखा है? ईसाऊ को, ईसाऊ को देख, हाँ, ईसाऊ को देख ले, उसने अपना हाथ भेज दिया, लोटे का भेज दिया, क्योंकि भूखा था। तो ये जिस्म की ख्वाहिश है। और फिर दूसरी क्या है? आंखों की ख्वाहिश, जो देखने में, कई चीजें आपको देखने में, आपको भूख ना भी लगी हो, ना भूख लगी, खाना बड़ा अच्छा खूबसूरत पका हुआ, तो आप कहते हैं नहीं, मैं कोई ना कुछ तो खा ही लूंगा। आंखों की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश। और फिर तीसरी चीज है, वो जिंदगी की शेखी है। हम जो बोस्ट करते हैं बहुत ज्यादा किसी चीज, अपनी चीजों के ऊपर। मेरे पास तो मकान है, ऐसा किसी के पास मकान नहीं है, किसी मसीह के पास ऐसा मकान नहीं है। मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, जो महंगी गाड़ियां, मैं तो उनके नाम भी नहीं जानता। नहीं, मेरे पास वो गाड़ी है जो मेरे ना दाएं ना बाएं ना किसी और के पास, उस महल्ले में मेरे कोई नहीं है। जिंदगी की शेखी। अब इन चीजों को, इन दोनों के साथ मुआवजा करके देखें, पहले आदम के साथ, दूसरे आदम के साथ। तो मसीह को भूख लगी थी, उसे खाना रोटी चाहिए था, तो इब्लीस ने उसे कहा कि कड़ी रोटी मैं पत्थर ने तो खुदा का बेटा। अब मैं वैसे बहुत पहले की बात है, कई साल पहले की बात है, हम चूँकि सारे पाकिस्तानी वहाँ से हैं, वहाँ एक चीज़ है, मैं उस पर भी मैंने सोचा वो वैसे अप्लाई भी हो सकती है यहाँ पर। और वो चीज़ ये है कि जो किसी को उस्ताद ना हो ना उसे, उन्हें जे तो अपने प्यो का पुत्र है तो कर ला ना, या जी मां का दूध पीते था नहीं पर तेरे प्यो की पुत्र नहीं करना। तो पुलिस ने क्या ना, वो पुलिस ने जो क्या, जो अगर तू खुदा का बेटा है, वो चैलेंज कर रहा है उसको, तो पुलिस उसको चैलेंज कर रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फुटबॉल है, तो रोटियां बन जाएंगी, तो आगे का बन जाएंगी, देखा। तो ये देखें, ये क्या है, ये मतलब ये कि जिस्म की ख्वाहिश है, रोटी ख्वाहिश। दूसरी थी आंखों की ख्वाहिश। आंखों की ख्वाहिश
वो मसीह को ले गया हैकर के किंगरे पर। किंगरा हैकर आप जानते हैं, जैसे चर्च है उसका बुर्ज होता है, ऊपर किंगरा होता है, तो उसके ऊपर ले गया। उसके ऊपर जाकर कहा कि अगर तू यहाँ से अपने आप नीचे, क्या था नीचे लोग थे, हैकर थी, लोग इकट्ठे हो गए थे, अगर तू अपने आप को नीचे गिरा देगा तो तुझे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे तो फरिश्ते आएंगे। और फरिश्ते आकर, ये तो बाइबल में, ये वो 91 स्कूल में 91 में, तो फरिश्ते तेरी हिफाजत करेंगे, तुझे तो कुछ चोट ही नहीं लगेगी। लोग की तालियां मार, बड़ा मार कर मार। तो ये क्या था, आंखों की खास, लोग देखेंगे आपको, तारीफ करेंगे आपको। और तीसरी चीज जो थी वो थी जिंदगी की शैली। पहाड़ पर ले गया, तो कहा ये देख, ये सारी हुकूमतें, ये सारी सल्तनतें, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये डायमंड, ये क्या कितनी चीजें हैं, सारी चीजों को देख, और ये सब तुझे मिल जाएगी, मसीह को मिल जाएगी अगर तू यहाँ मुझे सजदा कर दे। तो ये क्या था, मसीह अगर हमारी तरह का इंसान होता तो कहता कि हाँ मुझे मिल जाए, मैं सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर आदमियों में, दुनिया में आपको पता है कि जितने भी सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला मेरा ख्याल हुआ है जिसके पास ये एक्स है आज का, एक्स नहीं, वो एलन मस्क, टेस्ला हाँ, नहीं एक्स जिसके पास है, एलन मस्क है, हाँ, एलन मस्क। तो वो तीसरा दुनिया का वेल्दी इंसान है, अपनी दौलत पर कहाँ ले जाएगी शेखी, और उसको मसीह खुदा, लेकिन मसीह खुदावन ने इन सब के जो जवाब थे वो किससे दिए। लेकिन जब हम खुदा का कलाम किसी पर भेज देते हैं ना, तो खुदा का कलाम परफेक्ट है, वो जाकर दूसरे को हिट करता है, उसकी जुबान को बंद कर देता है। मसीह ने इब्लीस की जुबान को खुदा के कलाम से बंद किया, वो आगे कुछ नहीं बोल सका और वो छोड़कर चला गया। अब चूंकि यूहन्ना जो है वो इन 3 चीजों को, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की, अब ये जो, ये याद रखें आप अपने लिए भी, दुनिया के अंदर कोई और ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ ये 3 ख्वाहिशें हैं। हमारे लिए भी सिर्फ 3 ख्वाहिशें हैं, और ये 3 ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिश है, या तुम्हारी जिस्म की ख्वाहिश है, या हमारी इन आंखों की ख्वाहिश है, और या फिर हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा बनना है, सबसे ज्यादा चीज़ों, वो ख्वाहिश है हमारी। यही 3 आजमाइशें आदम पर आई, यही 3 आजमाइशें मसीह पर आई, यही 3 आजमाइशें हमारे ऊपर आई। इसलिए ये आजमाइशें 3 ही हैं दुनिया के अंदर, और कोई आजमाइश नहीं, याद रखें। तो इस बात को भी याद रखें। और फिर मैं आपको एक आखिरी बात आगे बताता हूँ, वे दोनों आदम्स की, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है कि आदम की कब्र जो है वो आपको पता है कहाँ पर है? अराक। आदम की कब, मुझे पता ही, आपको नहीं पता होगा, आदम की कब्र जो है जेरूसलम में है। नीलम करी लाहौर से। मैंने तो लाहौर देखा अच्छा, मसीह खुदावन कहाँ पर सलीब पर दिया गया? नहीं, जगह का नाम होता है ना, गलगता, गलगता, गोलगता, ठीक है।
गोलगता जो है उसके ऊपर मसीह की क्रॉस थी, बाकी दो क्रॉसें इर्द-गिर्द थी। जब मसीह ने जान दी, इट इज फिनिश, जब उसने कहा जान दी, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ था। चट्टाने तिड़क गई। हाँ ना, जलजला आया। जलजला। बड़ी बात तो यह है कि जलजला आया, क्योंकि जलजले से चट्टाने तिड़की है ना, अपने आप तो नहीं तिड़की। जलजला आया, जलजले से चट्टाने तिड़की और उसके साथ बारिश आई, बारिश भी थी। और ये बारिश जो है, इसने मसीह का खून जो बह रहा था वो उसमें इंटरमिंगल हो गया, मिलावट हो गई और वो कई जगहों पर पहुंचा। वो साथ ही एक कोड़ी खाना था, वहां तक पहुंचा और वहां के कोड़ियों को उस खून से शिफा मिल गई। अच्छा, अब जो बाद में आपको बताने लगा हूं वो ये है कि मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, ये मैंने कहीं से पढ़ी है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टीवी के ऊपर, और डॉक्यूमेंट्री में वो गलगथा दिखा रहे थे और गलगथा के नीचे वो क्रैक दिखा रहे थे। उस वक्त चट्टाने तिड़की तो क्रैक हुआ, और ये जो मसीह का खून बारिश से मिला वो उस क्रैक में से सीधा नीचे गया, बहुत डीप डाउन नीचे गया। वहां पर आदम की कब्र थी और आदम की हड्डियों को जाके देखा। अब मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ ये है कि दूसरे आदम का शिफा बख्श खून, नजात वाला खून दूसरे आदम का, वो जाके उस आदम की हड्डियों को टच हुआ जिसने गुनाह को पैदा किया। समझ आई? गुनाह को सिरे से खत्म कर। वो तो कर मसीह के खून से हुई, लेकिन उस आदम की हड्डियों को जाके, आजकल उसका बड़ा जिक्र है कि वो आदम की कब्र वहां पर है, वो इस तरह से। तो ये याद रखेंगे, ये सारा जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ ये आजमाइशों का ही किस्सा है। सिर्फ ये ना समझे कि आप वो शैतान ने मसीह को ये कहा तो उसने ये जवाब दिया, ये कहा तो ये तीन चीज़ों की जो खत्म होगी। ये लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, गहराई की चीज़ें हैं जो हम समझने से हमें समझ आ सकती है, ऐसी हमें इनकी समझ नहीं आती। तो अजीजों, ये इसको आप याद रखें कि मुझे दो चीज़ें इसमें खास मैं आपको दोबारा आपकी सिर्फ इसलिए कि आप उनको याद रखें। एक तो ये है कि आजमाइशें हमारे लिए भी तीन ही है, कोई और आजमाइश चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं नहीं है, सिर्फ तीन ही है। और यही तीन आजमाइशें हैं जो मसीह खुदा पर भी आई और जिनको यूहन्ना जो है वो अपने खत में दर्ज कर। और दूसरी बात ये कि मसीह का वो खून जो है वो ऊपर से नीचे उस क्रैक के जरिए, चट्टान तो चढ़ेगी, क्रैक के जरिए उस आदम तक पहुंचा जिसने गुनाह को जन्म दिया, क्योंकि गुनाह तो उसी का था। तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपको ये भी तौफीक बख्शे कि आपको आप बाइबल की बातों को गहराई से जान सकें और समझ सकें, क्योंकि ये बाइबल की जो बातें हैं जो आप हम पढ़ते हैं वो सिंपली वो ये वो वर्सेस नहीं, these are not only the verses कि हम पढ़ के कहानियाँ पढ़ के तो कहेंगे ठीक है, इनको डीप डाउन पाक रूह की हिदायत मांगे ताकि पाक रूह आपको गाइड करे, आपको उनकी समझ आ सके कि ये हमें बाइबल की आयतें किस चीज़ को हमें बता दें।